किछ मेर उपावो। डुबदे पत्थर तारे दया करो, दया करो किछ मेर उपावो। डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै। भीतर वगै काटी पर्णवत नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती। पर्णवत नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। सुंदर मंदर सैन जेण मध्या हर कीर्तन है। मुक्ते रमण गोविंद है। नानक लब्ध अंग बद भागण है। सुंदर मंदर सैन जेण मद हर कीर्तन है। मुक्ते रमण गोविंद है। नानक लब्ध अंग बड़ भागण है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों, संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने गुरु सवारियां पासों सरवण कीता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा दा सदका हजूर ने आप संगत दे दर्शन दीदारियां दा सुभाग बख्शिया है। जो कथा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी जिस दा सरलेख गाथा है, सलोक सहस्कृति तो उपरंत ये बाणी प्रारंभ हुंदी है। इस अमृत बाणी दे 11 श्लोकां दी विचार आपां स्टॉकटन गुरु घर विखे कीते। उस लड़ी नूं अज इसे अस्थान ते अगे तोरिया है। 12वां श्लोक आप जी ने गुरु कृपा नाल सरवण कीता। इस श्लोक दा संक्षेप जिहा भाव इस प्रकार है। मनुख
अपनी जिंदगी दे दिन बतीत कर ले, कोई ना कोई सिर ढकण वास्ते घर बनांदा है। अपने वित मुताबिक किसी ने बहुत कीमती घर बना लिया, कोई एक कखां दी कुली विच रह के कच्चे घर विच रह के दिन बतीत कर गया। पर धन गुरु अर्जुन देव कृपालु जी मेहर करदे ने कि असल विच जिस घर दे अंदर परमेश्वर दी कीर्ति रब दी बंदगी करन वाले रहिंदे होण, ओ घर सबला है। ते जिस नूं परमात्मा दी इबादत दी दात गुरु ने त्रुट के दे दिती, सिमरन दी दात, परमेश्वर दी कीर्ति करके वो संसार विच मुक्त हो गया है। आओ इस श्लोक दी विचार आपां अज करनी है। अपने अंदर नूं जितने भी गुरु की चरण शरण विच बैठे हो, इकागर करन दा यतन करिए। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह आप विच वरतन, अपने अमृत बचन दी विचार भय भावनी शरधा और अकीदत नाल आप ही करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच हजूर ने वार वार परमेश्वर जी दे नाम की गल कीती है। उस नाम नूं भावें सिमरन रूप विच शब्द वरते ने, भावां नाम दे संबंधी सतगुरु ने ध्यान शब्द, सेवना शब्द, उसनूं चितवना शब्द वरते ने। पर गल सारी आके केवल परमेश्वर दे नाम ते मुकदी है। सिमरन भी उसदा, ध्याना भी उसनूं, चिंतन भी उसदा करना। ते सतगुरु कहंदे ने मनुख दी जिंदगी सफल तां है कि जिथे वो संसार विच अपनी जिंदगी दे दिन बतीत करदा है, इत्थे इसनूं करतार दी निरंकार दी इबादत करन दी भी जुगत आ जाए। जे घर अत दा चंगा है, उस घर दे अंदर धन दौलत कीमती पदार्थ भी ने। जे परमेश्वर की कीर्ति नहीं, रब की बंदगी नहीं, ते धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने जैत श्री की वार विच उस घर दे संबंधी कुछ बचन कहे। ते जो हजूर ने उस श्लोक ते पौड़ी विच वर्णन किया है, शायद वो अजे तक किसी भी दुनिया के मनुख नूं हासिल ना होया होवे। जे वो हासिल हो भी जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, ते उसकी प्राप्ति विच भी गुरु अर्जुन साहब कहने अंदर दा सकून, अंदर दी शांति नहीं। सतगुरु जी का अमृत बचन ये आरंभ हुंदा है श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है। ये अखरी अर्थ ने। बसंत का अर्थ है वसदा होवे, स्वर्ग लोक का अर्थ है उस लोक विच जिसनूं स्वर्ग कहा जाता है। इत्थे स्वर्ग लोके का अर्थ करांगे लोका दा कि जिथे दुनिया का हर सुख उन्हों प्राप्त होवे। बसंत स्वर्ग लोक है। ते अगला बचन जितते पृथ्वी नव खंडने, जितनी धरती है उस स्वर्ग लोक विच रहन वाले बंदे ने आप जित्ती होवे। धरती दे एक एक टुकड़े ते उसकी अपनी सल्तनत कायम होवे। बसंत स्वर्ग लोक है। जितरे जितते पृथ्वी नव खंडने, पर इन्ना दुनिया का ऐश्वर्य लैके धन गुरु अर्जुन साहब कहते ने विसरंत हर गोपाल है। जिस बंदे नूं इन्ना सुख लैके वो गोपाल धरती की पालना करने वाला परमात्मा वैगुरु भुल गया। विसरंत हर गोपाल है।
ते साहब करतार रूप गुरु अर्जुन साहब कहते हैं नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। वो बंदा मानो एक जंगल विच भटकिया होया है जिहदे कोल सुख है पर उस परिपूर्ण परमेश्वर नूं भुला गया। साहब दे बचन ने कि बसंत स्वर्ग लोकै जितते पृथ्वी नव खंडने बिसरंत हर गोपालै नानक ते प्राणी उद्यान भरमणे। ते अगे हजूर फरमाउण लगे कौतक कोड़ तमाशिया चित न आवसनाओ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵ ਸੁਨਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪੌੜੀ ਮਹਾ ਧਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ झूठ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया सिर लगा जम डंड तां पछतानिया। ते साहब कहते बिन पूरे गुरदेव फिरै शैतानिया। जे पूरा गुरु तेरे अंदर नहीं वसदा पिया नाम नहीं ते फिर वो घर वो सुख वो जितने भी साधन ने साहब कहते उन्हां दा अर्थ कोई नहीं रह जाता। एक दिन मैं बचन पढ़ रहा सा कई बार सियाणे सज्जन छोटी छोटी गल विच भी बहुत डूंगी सिक्ख्या दे जाते हैं। जे दुनिया की नज़र विच देखिए तो असी समझने जिस दा पुत्र जिस दी इस्त्री जिहदा परिवार आग्याकारी है वह बंदा अत दा सुखी है। पर एक बचन बड़ा सोहना तुलसी ने कहा वो कहते हैं साडे लोकां दा मापदंड इह वे कि जिस कोल पदार्थ ने जिस दे पुत्र धी इस्त्री आग्याकार ने वो कहता बस मेरे को सब कोई सुख है। उन्हें शब्द बड़े सोहने कहे कहता जेड़ा बंदा हंसियारा है दिन रात लोकां दे कतल करने वाला है जां लोकां नूं मार धाड़ करने वाला है कहते उस हंसियारे दे घर विच भी इस्त्री है पुत्र तां ओहदे घर भी है धन पदार्थ तां ओहदे घर भी ने। कहते केवल इस्त्री पुत्र ते धन पदार्थां नूं मुख रख के ना ये समझिए कि सारे सुख मेरे कोल ने। कहते असली बंदा तां ओह सुखी है जिन्हों परमात्मा ने खरी दी कथा ते रब दे प्यारे बंदगी करने वाले जे ओहदे घर विच आ टिकदा। शब्द बड़े सोहने उन्हें वरते ओहदे शब्द ने कि सुत दारा धन लक्ष्मी ये तीन चीज़ां सुत दा अर्थ है पुत्र दारा दा अर्थ है इस्त्री लक्ष्मी दा अर्थ है पदार्थ धन। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी केती होए ये पाप कमान वाले दे घर भी मिल सकते हैं। पर नाल उन्हें शब्द वरते कहन लगे संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोहे। एक तां रब दे प्यारे संत जना दी संगत ते दूसरी खरी दी कथा परमात्मा दी बंदगी वाहिगुरू जी दा चिंतन ये दो चीज़ां अत दियां दुर्लभ ने। किसे भागां वाले नूं टावें टावें नूं ये नसीब हुंदियां। साहिब कृपालू जी दे अमृत बचनां विचों दो भगत ऐसे ने जिन्हां दे जीवन दी घटना नूं एक तां भगत कबीर साहब ने अपने पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण कीता ते दूसरे भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दा केवल एक शब्द है ते उस भगत दा नाम है भगत सैन जी। देखो इन्हें जितने भी भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच कोई सारे ना तो उच्चे शाहूकार ने ना उच्ची जात नाल सारे संबंधित ने ना इन्हां दे घर फौज ना इन्हां दे घर दुनिया दे इन्ने सुख ने। पर जेड़े अंदर दे सुख नूं ओह पा चुके ने शायद वो दुनिया दे उत्ते सारी धरती दे राज करन वाले राजे कोल भी ने। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचनां विचों एक शब्द मैं कबीर साहिब जी दा ते एक भाई गुरदास की रचना विचों पौड़ी लई है। इनू केवल कहानी जां साखी रूप ना समझना। इस करके उदाहरण अर्ज कर रहा
कि जे आपां इह सिद्धांत की गल करने पे हैं कि अंदर दा सुख ओहदे कोले जिहड़ा परमात्मा की कीर्ति, रब की बंदगी, परमेश्वर के नाम भी जुड़िया है, ते आपां पुछांगे कोई ऐसा भी है कि जिहड़ा कखां की कुली विच रह के भी अत दा संतुष्ट होवे, जिहदे अंदर परमात्मा की दया वरतदी होवे। सब तो पहला अमृत बचन है भगत कबीर साहब जी का। गुरु ग्रंथ साहब के मारू राग विच उन्हां दे इस शब्द नूं गुरु अर्जुन देव जी ने दर्ज किया है। उन्होंने भावें उदाहरण एक बहुत पुरातन लई है, ते जदों भी असी गुरु ग्रंथ साहब के अंदरों कोई भी बचन पढ़ने हैं वो साखी रूप है, ते ओदा मतलब यह है कि उस साखी नूं, उस गाथा नूं सुन के आपां कमान का यतन करिए। वैसे साखी का आखिरी अर्थ हुंदा है गवाह, गवाही देने वाला। साखी का अर्थ है साक्षी, साक्षी का अर्थ है जिहड़ा सो सब कुछ अखां नाल देख के। हजूर ने अमृत बाणी विच भी यह वचन कहे, हजूर ने साखी शब्द बाणी विच वरत्या है। गुर साखी जोत प्रगट होए, साखी का अर्थ सिक्ख्या, साखी का अर्थ साखियात, साखी का अर्थ है गवाही देने वाला। जिन्हें देखा है वो अपनी रसना तो बोल के कहता है। हजूर गुरु नानक साहब जी के संबंधी असी साखियां पढ़ने, एक बचन आपां पढ़ने हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी है, ओदे शब्द ने आरंभ वाले जन्म कथा गुरु नानक साहब जी, जीवन कथा गुरु नानक साहब जी, साखी भाई बाला। ਇਹਦਾ मतलब कि यह जन्म कथा गुरु नानक साहब दी है ते ਇਹਦਾ गवाह जो है इस साखी नूं बयान करने वाले भाई साहब भाई बाला जी ने। साखी का मतलब है गुरु ग्रंथ साहब विच एक शब्द में आप नाल साझा करदे हां उस तो पहला कि सोरठ राग विच गुरु तेग बहादुर जी का अमृत बचन है। वैसे हजूर दे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 59 शब्द ने गुरु तेग बहादुर जी दे ते 57 श्लोक ने। सब तो विलक्षण गल यह वे गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दी कि हजूर दी जितने भी शब्द ने उन्हां शब्दां दी पहली तुक ही रहाओ दी तुक है। कोई शब्द आप पढ़ लो। दूसरी विलक्षणता यह वे कि जेड़ा पहला शब्द गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु ग्रंथ साहब विच क्या है उहदे विच कुछ छड्डण दी गल कीती है, ते जदों संपूर्णता गुरु ग्रंथ साहब दे अखीर विच गुरु अर्जुन देव जी ने जिहड़ा अंतला श्लोक रखे हैं उहदे विच छड्ड के कुछ पकड़न की गल कीती है। दोनों नूं सामने रख के असीं चलीए। गुरु तेग बहादुर जी ने पहला शब्द गौड़ी राग विच उन्होंने दर्ज किया। शब्द है हजूर दा कि साधो मन का मान त्यागो। त्यागो दा अर्थ है छड्ड दिओ, मान नूं छड्ड दिओ। प्यारिओ सब कुछ छड्डिया जांदा दुनिया विच, पर मान नहीं जे छड्डिया जाता। गुरु ग्रंथ साहब जी ने कृपा पर बचन कहे, कहते इत्थे लोग घर छड्ड जांदे ने, पुत्र छड्ड जांदे ने, इस्त्री छड्ड जांदे ने, राज गद्दियां छड्ड जाणगे, पर इह चंद्रा मान जिहड़ा है ये कई वारी तां मालक बन के बैठ जाता है, मैं गद्दी दा मालक, ते जदों गद्दी छड्ड के चला जाता है उदों त्यागी दा रूप धारण कर लैंदा है। ये गल वखरी के सिंघासन की थां ते उजाड़ विच रहन लग पिया, पर अंदर वाले मन की मैल तां उसे तरह बनी रहिंदी है। फिर मान ऐसा है, देखो केवल सिंघासन नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी ने बचन किया छड्डदियां अखीर ते असीं इह तन भी छड्ड जाना है। पर हैरानगी की गल इह तन छड्डण तो बाद भी मान नहीं छड्डिया जाता, क्योंकि कौमी का सफर एक जन्म का नहीं। प्यारिओ अंदर वाला जिहड़ा मन है, शरीर के चोले बदलते रहे हैं पर मन का चोला तो नहीं बदलिया गया। गुरु ग्रंथ साहब जी ने अमृत बाणी भी जिहड़ा असीं ये वचन पढ़ने हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। इसका मतलब ये कि हर जन्म विच इहदे उत्ते परत दर परत मैल जमदी पई है। जे समझिए भी शायद साडे शरीर के खत्म होने नाल जो कुछ मैं हुण करना पिया इन्हें खत्म हो जाना नहीं, क्योंकि तन छड्डिया जा सकता है पर मान नहीं छड्डिया जा सकता। कबीर साहब ने यही कारण कि उस बंदे नूं मुखातब करके बचन कहन लगे तू करोड़ां रुपइयां नूं लत मार सकना है, पर सवाल तां जिदन तू कौमे नूं छड्ड जाएगा। उन्हां दा असीं अमृत बचन पढ़ने हैं। कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए, मान मुनि मुन मर गड़े, मान सबे को खाए।
खैर आप अपने विषय वल तुरीए कि जिस घर अंदर परमात्मा की कीर्ति वो घर भागा वाला है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बचना विचों दो मैं प्रमाण देने तो पहला अर्थ इत्थे थोड़ा जा रुकिया। साखी का अर्थ है गवाही, साखी का आखिरी अर्थ सिक्ख्या लेना। गुरु तेग बहादुर जी का अमृत बचन है सोर सलाब विच, उस विच कृपालु दाता जी दे एक तुक विच अद्धे हिस्से विच साखी है ते अद्धे हिस्से विच उस गवाही नूं दे के सानू कमाण लई कुछ किया है। उहदा मतलब ये नहीं कि साखी उस वेले वापरी, गवाह उस वेले दे ने। उत्थे साखी ने अजामल साखी दर्द किया गवाही दे रहे हैं। उत्थे साखी दे रही है गनका, उत्थे साखी दे रहा है ध्रुव, उत्थे साखी दे रहा हाथी। हजूर ने चार उदाहरण लैके इन्हां नूं गवाह बना के एक गल समझाई कि जे तेन उस तरह क्या नाम जप सिमरन कर तू टुचर जाएगा। देखो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि मैं चार गवाह तेरे सामने पेश करना, जे इन्हां दी जिंदगी पलट गई ते पलटी तेरी भी जा सकती। ये अमृत वचन आउंदा है मन रे प्रभ की शरण विचारो, सुरठ राग का शब्द है। मन रे हे मेरे मना आ तेनू विचार करके दसीए रब की शरण विच कितना कुछ सुख है। मन रे प्रभ की शरण विचारो, अगे साखी है जे सिमरत गनका सी उधरी। सी का आखिरी जरा सी शब्द है ना, ये बहुत वड्डी अपने विच रमज लैके बैठा है। सी का मतलब ये कि गनका वर्गी नखिद औरत जे कर सकती है। मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनका सी उधरी। ये साखी है तेरे सामने गवाह है गनका। कहते गनका नूं केवल पढ़ ना जाई ताको जस उतारो, जे ओ तर सकती है गवाही दे रही है ते तू रब की बंदगी कर, तू नहीं तर सकता। मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनका सी उधरी ताको जस उतारो। अटल भयो ध्रुव जाकर सिमरन, ये दूसरी साखी है, दूसरा गवाह है। जे सिमरन करके ध्रुव वर्गा बंदा वो बच्चा अटल हो सकता है। अटल भयो ध्रुव जाकर सिमरन अर निरभय पद पाया। छोटा जा बच्चा निरभय पद, अटल पदवी जिन्हों बाणी विच ज्ञानी की पदवी क्या है। कहते अटल पदवी ते पहुंच गया। दुख हरता ए विद को स्वामी तय काहे बिसराया, तेरे सामने ध्रुव गवाह है, तू क्यों भुलाना पे। तीसरा उन्होंने प्रमाण दिता, कह लगे जब ही शरण गई कृपा निध गज ग्राह ते छूटा। चौथा तीसरा गवाह है एक हाथी। प्यारिओ इन्हां शब्दां नूं सुन के हुण पता की हो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द वल ध्यान नहीं, बाहर दे सी बहुत वड्डे नारे मारन तैयार। क्षमा करियो, बाणी साडी आत्मा है ते जे आत्मा नूं शरीर विचों कढ के जितने मर्जी कपड़े तन ते पाई जाइए, लाश उत्ते पाए हुए कपड़ियां दा कोई अर्थ नहीं। नाम सिखी दी जिंद जान है, बाणी साडे अंदर दी आत्मा है। ते जिस बंदे ने यह कह दिता आत्मा नूं पासे करो, कोली मैं शरीर की गल करनी है। जदों आत्मा शरीर विचों निकल जाए 70 साल शरीरा शरीर सब नूं चंगा लगता है, वो 24 घंटिया विच बदबू मारदा है। ते जिस अंदरों गुरु की बाणी की आत्मा निकल जाएगी, उसदे अंदर नाम की सुगंधी कित्थों मिलेगी। बाणी साडी आत्मा है, बाणी सानू चीज दान देने वाली है। हजूर के बचना विच फिर असीं पढ़ने कि उदाहरणा ने बहुत पुराण जिन्हां विच प्रहलाद धूर होवे, गनका है, अजामल है, हाथी है। प्यारो फिर असीं कई बारी गुरु की कीती हुई ते कटाश करने, लो जी ये पुरानियां गल्लां क्यों, ये हिंदू भगतां दीयां गल्लां क्यों, मुसलमान दी क्यों। एक मैं बेनती कर दिया जिहड़ा रब दा भगत है, मत समझिए केवल साडे वेड़े भी सुख है। रब ने इन्ने गुरु ब्रह्मांड सिरजे ने। बाबा नानक ते कहने सचखंड विच पता नहीं किन्ने लोकां दे भगत ने। तेरा मंत्र वाहिगुरू हो सकता है, पता नहीं रब ने दूसरे खंड से केड़ी लीला वरताई ते केड़े केड़े शब्द जप के वो भी पहुंचे। असीं ये वचन पढ़ने तिथा भगत वसै के लो, उत्थे पता नहीं किन्ने लोकां दे भगत ने, किन्नी को बंदगी कर करके उत्थे पहुंचे। कहने लगे तिथा भगत वसै के लोग करें आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर ने हाल। तिथा खंड मंडल वर भंड जे को कथै तां अंत नांत। उस परमात्मा के दर से पहुंचे हुए उन्हों का कोई अंत थोड़ा पाया जा सकता है।
नाले जो सच्चे पातशाह कहते हैं ना, उन्होंने 7 बचन करके कमावांगे ते रस मिलेगा, ते जे केवल बौद्धिक ज्ञान वाले पासे पै गए तो खिमा करो बाणी पढ़ के सकून किथे मिलेगा। आत्म रस वाले हजूर ने जेड़े प्रमाण लए ने, ये साखी दर से गवाही है। गवाही का मतलब है तू ये चल। हजूर ने फरमाया जब ही शरण गई कृपा निध गज ग्राह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ ले बरनू राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, गवाह है अजामल, अजामल पापी जग जाने निमख माए निस्तारा। नानक कहत चेत चिंतामन तैती उतरे पारा। तैती उतरे पारा का अर्थ तू भी तर सकने जे उस साखी नू आधार बना के अपनी जिंदगी नू कमा लगदा। खैर मैं अपने विषय वाल आवां। 2 महापुरुष ऐसे जिन्हां दे कोल दुनिया दे सुख नहीं, पर प्यारिओ उन्हां दी कखां दी कुल्ली विच रब दी याद है। उन्हां दे मिट्टी दे घर विच भी गुरु गुरु पुकारिया जांदा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने ये शब्द आधार बना के सानू अपनी जिंदगी सुधार लई बचन के मारू राग दा ये शब्द है। कथना भावें कृष्ण जी नाल संबंधित है, पर साखी दी बजाए उस विच पै कोई नुकते नू आपां वाचीए। कहंदे एक पासे बंदे कोल राज भाग होवे ते दूजे पासे फकीरी कमाण वाला किसी जंगल विच कुटिया बना के बैठा होवे। कहंदे जिस बंदे नू रब ने अंदर दी बंदगी दे दिती है ना, भाई साहब भाई नंद लाल जी का एक बचन है, कहंदे समुंदर दी तह दे विच जितने खजाने पए ने, इस पताल तो लैके ते आसमान दे उत्ते जिहड़ा चंद्रमा दियां रिश्मां तू देखना है, बंदगी करन वाले दे कोल पताल तो लैके अरशा तक दे खजाने ने, जिन्हों रब ने बंदगी दा फकीरी दा लिबास दे दिता। भाई साहब का एक बचन है, उन्हां दे अमृत बचना विचों कहंदे दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त। जिहदे कोल बंदगी दा लिबास है, जिहदा हुण लिबास दा अर्थ ओहदा मतलब केवल कपड़े नहीं। कबीर जी ने बंदगी दा लिबास पाया ते उन्हां दे संबंध विच मां ने शब्द कह सन कि तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। उन्हां दे रोम रोम विच नाम रच गया। भाई साहब भाई नंद लाल दे बच्चन ने दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, जिहदे कोल बंदगी दा लिबास है वो शाह दा शाह है। दौलते अज माह, माह दा आखरी अर्थ हुंदा चंद्रमा ते माही दा अर्थ करांगे पानी, पताल समुंदर दी तह। दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, दौलते अज माह ता माही तुरास्त। जिन्हों रब ने बंदगी दी लिबास दे दिता, उस समुंदर तो लैके चंद्रमा तक, चंद्रमा तो लैके समुंदर तक सारे खजानियां दा मालिक है। शायद कृपालू जी दे उत्थे बचन जो ने, कहंदे एक पासे राज भाग है पर ओहदे विच सुख बड़े ने। ओहदे घर विच सौण वाले कीमती पलंग ने, ओहदे घर विच खाण लई 36 प्रकार दे भोजन ने, पर सब कुछ भोगण दे बावजूद भी किसी दी रचना तो राम नहीं निकलदा, प्रभु नहीं निकलदा, अल्लाह नहीं निकलदा, वाहिगुरु नहीं निकलदा। ते उन्होंने फिर प्रमाण दिता है, कहंदे कृष्ण जी आए ने, वो बिदर दी कखां दी कुली विच रहे दुर्योधन दे महल नूं छड्ड के। ते जे उन्हां नूं सवेरे ये पूछया गया कि की कारण एक गोली एक दासी दा पुत्र है, रात ओहदे घर विच तुसीं रहे, एडे वड्डे महल छड्ड के असीं सारे तुहाडे सेवक। ते कृष्ण जी की रचना तो जेड़े शब्द कबीर जी ने कहाए वो गल कमान वाली है। कहन लगे देख राजन, तेरे घर आउण नूं चित करदा सी, पर सच जानी जिन्ने वड्डे तेरे इस महल दे किवाड़ ने, उन्ने करड़े पक दरवाजे तेरे अंदर दे किले दे सन। चेते रखी तेरे अंदर खौमे दे किवाड़ ने, इहदे विच कदी नहीं आया जा सकदा। देख तेरे घर विच आउंदा ते दासां ने सेवकां ने कीमती पकवान देने सन, पर जेड़ा सकून रात उस झुग्गी विच बैठ के मिलिया तेरे महल विच नहीं सी। पुछया क्यों? कहन लगे उस दे घर दा पानी सी ते उस दे घर दे पानी ने तेरे दुध दा मुकाबला कीता। उस दे घर दा रुखा जिहा साग सी, सच जानी वो तेरे घर दे कीमती खीर पकवान नालों चंगा सी। तेरे घर विच महल सन, ओहदे घर दे अंदर जमीन ते रात सुते। कहन लगे हद हो गई,
कि पानी नूं दुध नाल तुलना, साग नूं खीर नाल तुलना, एडे वड्डे महल दे सामने झौंपड़ी दी उपमा। ते उन्हां खीर ते जिहड़ी गल की, कहंदे तेरे घर वरदा ते सिर्फ सारी रात तूं मैं सुनाना सी, ओहदे रात कर रहा ते सारी रात केवल रब रब चेते आया। ओहदे घर विच साईं दी याद है। सतगुरु दे इस अमृत बचन नूं केवल तां केवल गाथा रूप नहीं, इहनूं जिंदगी विच ढाल के देखिए ते शब्द असीं पढ़ने आ, राजन कौन तुम्हारा आवे, क्योंकि एक कुल्ली विच बैठन वाले को रब दी याद है। राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखो ओ गरीब मोह पावे। कहने उस दे अंदर दी जिहड़ी शरधा जिहड़ी भावना है, वो गरीब मैनू पा गया है, वो गरीब मोह पावे। कहने खस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जाने, तू हाथी घोड़े देख के रब नूं भुल गयो। ते प्यारिओ असी आम तौर ते खिमा करियो बाणी दे अखरी अर्थां नाल अपने जीवन नूं लै के तुरीए, वो हाथी घोड़े देख के भुल जांदा है। ते कई वारी इंसान सुंदर गड्डियां सुख जिन्ने साडे कोल आवाजाही दे साधन ने, हाथी घोड़ियां दी थां असीं इह चीजां देख के रब नूं भुल जांदे, गुरु परमेश्वर नूं भुल जाने। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। कहन लगे तुमरो दूध बिदर को पानी, तेरे घर दा दुध ओहदे घर दे घड़े दा पानी। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया। कहंदे गल साग दी कोरे घड़े दे पानी दी नहीं, अगली गल चेते रख, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेगानी। सारी रात उस कुल्ली विच रब दे गुण गाए गए। तेरे महल नूं की करांगे जिस विच प्रवेश करदे रब दी कीर्ति भुल जांदे। इहदा मतलब कि गुरु दे कोल केवल परमेश्वर दी कीर्ति वाला ही थां प्रवान है। कहन लगे प्यारे गुण गावत रहन बिखानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात ना काहू की मानी। उन्हें जात, उन्हें घर, उन्हें हाथी घोड़े नहीं देखे, केवल अंदर दी भावना ते परमेश्वर दी कीर्ति देखी। प्यारिओ मैं आना सिर्फ अंदर वाले पासे। मैं उस दिन भी ये विषय शुरू किया सी कि एक घर बाहर है जिहदे विच आपां गुरु दी रब दे कीर्तन करने हैं, जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करने हैं। एक घर साडा शरीर है जिस विच साडे गुरु दा प्रकाश होना है, जिस घर विच साडे सतगुरु ने आके टिकना है। हजूर ने दूसरा प्रमाण दिता है कि घर वो चंगा जिस विच परमात्मा की कीर्ति की जाए। भाई गुरदास जी की रचना नूं पढ़ने पहला प्रमाण सी कबीर जी का, भगत सैन ने गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दा सिर्फ इक्को शब्द है। जिस राजे की वो नौकरी करते सन उस राजे का नाम सी राजा राम। आपां शब्द वाले पासे होने, वो भगत रब ने इन्नी को मेहर की, किते चेटक लगी ते रब की बंदगी वाले पासे तुर पिया, सिमरन कर लग पिया। अज कीता थोड़ा जिहा चित टिकिया, दूजे दिन कीता थोड़ा जिहा चित टिकिया। कुछ दिनों तो बाद ज्यों ज्यों वो बंदगी करे ते उहदे अंदर नूं रस आउण लग पिया। ते असलीयत इह वे क्योंकि असीं बाणी जो जिन्नी देर तक अभ्यास नहीं करते उन्नी देर तक रस नहीं भरिया जाना। अभ्यास तो बिना, चिंतन तो बिना, सिमरन तो बिना आपां सोचीए भी ये सारी असीं कह देने आम बंदे नूं कहो कि रब दा की पाना जी, इधरों पटना ते इधरों लाना। पहली गल ते पटे ही नहीं जाता है, मन नहीं पटिया जाता। ये लाण का यतन करिए परत परत के फिर उस पासे भजदा जेहड़े पासे इहदियां तनावां तंदां जुड़ियां ने। गुरु हरिराय साहब नूं पुछया सी सिखां ने, दाता जी सानू इन्नी कुछ समझ किवें पै जाए भी साडा मन जिहड़ा सच्ची मुची जागण लग पे, क्योंकि कई जन्मां दा सुता है ते सुता ही इहने तुर जाना है। कहन लगे सानू इन्नी कुछ समझ पै जाए भी साडा मन जागण लग पे। ते गुरु हरिराय साहब ने उत्तर दिता सी, कहंदे ने जदों गुरु जपदियां सच्ची मुची चाह पैदा होवे ते दिल करे हुण फिर मैनू समा लगे मैं गुरु गुरु जपां, कहंदे ने उदों एक गल समझियो भी सुता होया मन जागण लग पिया है। नाले बचन किया, कहंदे ने बाणी आपां पढ़ने जे किते बाणी पढ़दियां उस बाणी विचों रस आउण लग पवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्वाद आउण लग पवे ते एक गल चेते रखियो, गुरु की मेहर नाल इह सुता मन जागण लग पिया है। कवि संतोख सिंह ने शब्द ही वरते, कहन लगे मन जागे की ए निशानी,
मीठी लागै त्रै की बाणी। कहते ने जदों गुरु की बाणी, रब की बाणी सिर्फ सलाह मिठी लगन लग पवे, उदों तू समझ कि मेरा सुता होया मन जिहड़ा ये जागन लग पिया है। उस भगत ने किता ओदा सी लोकां दे घर भी जाके नहू लाना। जो भगत माल विच लिखे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਹੁੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਰੋਗੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਰਸ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਨੇ, दूजे पासे घर घर की बुत्ती करने वाला एक सैन है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दे संबंधी हजूर ने बचन भी कहे। कृपालू दाता जी दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहंदे ने एक दिन ओदा नेम राजे दे घर भी जान लई टुटिया है। होया कि घरों वो निकलिया सवेरे उठ के भी चलो मैं राजे की सेवा जाके करा जो मैनू उन्हें सेवा लाई है। जदों वो घरों निकलिया ते सामने थोड़ी दूर रब की बंदगी करने वाले किते कोई मिल गए, परमेश्वर की कीर्ति करने वाले मिले। हुण होया कि वो असल में जेड़े कीर्ति करने वाले सन वो सैन नूं ओदे जीवन नूं सुन के आए सन भी एक सैन है, किरत वो करदा है पर ओदे अंदर रब की बंदगी को दा रहमत भरिया जिहड़ा नाता है वो खुल गया, ओदे अंदर नाम की सुगंधी है, वो इनू मिलना है। ते उन्हां आउंदियां सार क्या कहन लगे, असल विच असीं तां तेरे कोल आए सां, सुनिया भी तेरे ते साईं दी दया है, आ बैठ कोई रब दी गल सुना। भाई गुरदास जी कहंदे ने ओदे सारा दिन वाकई परमात्मा दी गल चलदी रही। रात पई, सारी रात भी वो परमेश्वर दी कीर्ति करदे रहे ते दूसरे दिन सवेरे जदों रब दे प्यारिआं नूं विद्या करन तुरिया ते मन विच जदों सुरत दुनिया वाले पासे आई ते अंदर थोड़ा जिहा दहलिया मना कि आ सारा दिन कल केवल कीर्ति की, राजे दी जाके सेवा वाला नेम नहीं निभाया, पता नहीं तेरे नाल राजा जाके की तेरे नाल वरतों करेगा। मन विच एक थोड़ा जिहा दुविधा दा शंका लैके जदों सैन गया ते भाई गुरदास ने उत्ते शब्द कहे ने, कहंदे ने कि राजा अपने महल तो बाहर पिया निकलदा सी, अजे सैन ने जाके खिमा मंगनी सी ओदे पैरां विच नतमस्तक हो गए ते भाई गुरदास कहंदे ने उस वेले राजे ने उस सैन नूं पैरां विच पैंदे होए नूं चुक के अपनी छाती नाल लाया ते कीमती जिहड़ी पोशाक अपने तन ते पाई सी ते कीमती हार सन वो सैन दे गले विच पा दित्ते। हुण ओह कहंदा मैनूं खिमा करियो, मैं रात कल आप दी सेवा नहीं कर सकिया। ते राजा एक शब्द कहंदा आखदा, अगे भी तू मेरे तन नूं मालिश करदा सैं, रोग सी मैनू, पर जिस तरह कल तेरा हाथ मेरे तन नूं लगा, पता नहीं जिथे जिथे तू मेरे अंगां नूं मालिश कीती मेरे अंदर दे रोग निवृत्त हो गए। ते उस वेले सैन दे हाथ जुड़ गए। कहंदा हे परमेश्वर, मैं कल आया नहीं, ये कौन सी जिहड़ा इहदी मालिश कर गया। एक पासे अमीर ते वजीर ने, दूजे पासे घर घर दियां बुत्तियां करने वाला ते गुरु ग्रंथ साहिब विच उहदे शब्द भी वरते है कि सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह घर घर दियां बुत्तियां करने वाला वो बंदा, हजूर कहंदे ने सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ਇਹਦਾ मतलब एक तां ओदी कुल्ली विच रब दी कीर्ति होई ते कली वो घर तक कीर्ति सीमित ना रही। गुरु अर्जुन देव कहते ने घर तो बाद वो कीर्ति हिरदे घर भी चली गई ते जिहदे हिरदे घर विच रब वस जाए सच जानो, महल्ला विच रहन वाला राजा भी उहदे चरनां ते आ डिगदा जिस दे अंदर परमात्मा दी कीर्ति है। भाई गुरदास हुणां ने पूरी एक पौड़ी इहदे नाल संबंधित दित्ती ते वो शब्द वरदे ने कि सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होवा सैन नाई। क्योंकि एक प्रकरण चलदा भगतां दी रचना दा, भगतां दे जीवन दा। इहदे अर्थ ने सुन प्रताप कबीर दा। जदों कबीर दी बंदगी वाली उपमा सुनी ते रामानंद जी दा दूसरा शिष्य बनिया, चेला बनिया सैन। सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होवा सैन नाई। अगली तुक उन्हां दे जीवन संबंधी प्रेम भगत राती करे
सारी रात तो जाके परमात्मा की कीर्ति करदा, भगती करदा है। प्यारिओ ठीक है, पहला तन नूं जगाना पैंदा है ते जदों गुरु का शब्द अंदर वस जाए ना, हकीकत है जो जे लेटण दा भी बंदा यतन करे, कई बारी गुरु दे शब्द की अंदरों आवाज ही सुते नूं जगा दिंदी है। शब्द की तसीर ऐसी है, जे आप नहीं जागेगा तो तेनू शब्द खुद जगाएगा। हकीकत है तुसी कई बारी देखो जिहड़े अभ्यासी ने अंदर टिकिया होवे, रात नूं पै होवो ते नेत्र खुले ते कई बारी कन्ना विच अंदर कोई ना कोई बाणी की तुक चलदी है, नाम चलदा है। असल विच बाणी दा शब्द सानू सुत्तिया होया भी जगांदा पिया। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन है, मैं थोड़ा जिहा विचों निकला। 72 साल के बजुर्ग सन बाबा गुरु अमरदास जी। 22 साल उन्होंने गुरु नानक साहब जी के पवित्र तख्त ते बैठ के संगत की रहनुमाई की। 94 साल संसार विचों रह के गए। 12 साल उन्होंने गुरु अंगद साहब की सेवा की ते सेवा करन तो बाद जदों गुरु बने ते 22 साल वो गोइंदवाल साहब की धरती ते रहमतां वरसांदे हैं। उन्हां संबंधी ये वचन है कि शरीरक तौर पर हजूर गुरु अमरदास जी का कद थोड़ा जिहा दरमियाना मधरा सी। हाथ विच कृपालू दाता जी एक डंगोरी छोटी पकड़ के रखते सन ते धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का चेहरा जिहड़ा सी, हजूर कृपालू का स्वरूप जिहड़ा सच जानो वो तकिया नहीं सी जांदा। बुढ़ेपा तन ते जरूर भासदा सी शरीर की क्रिया अनुसार, पर अंदरों गुरु अमरदास खुद कह रहे सन, गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिना अंतर सुत गया। वो इस अवस्था विच पहुंच के इं कह लो भी जेड़े बंदे अपनी जिंदगी का सब कुछ गवा बैठते हैं ते कहंदे ने हुण बुढ़ेपा आ गया, हुण गुरु की कृपा किथे। मैं कहना वो बजुर्गां लई भी एक चानण मुनारा बन के कह रहे सन कि काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगे, जे लोचा सब कोए ये पिरम प्याला खसम का जय पावे तैने। हजूर गुरु अमरदास कृपालू जी उन्हां दे संबंधी पता नहीं एक वचन क्या है। देखो इस सवैये नूं जदों मैं पढ़ना आप दे समक्ष मैं वो अर्ज करने, ਇਹਦਾ मतलब वो केवल भट्टां दे ਜਿਹੜੇ वचन ने कहण मात्र नहीं, वो गुरु अमरदास जी का अपना जीवन है। उस भट्ट नूं सच्चे पातशाह ने अंदर दी लखता बख्शी है। उन्हां दा सवैया तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक। हे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह आप जी ने एक दी पढ़ाई की, एक ही केवल दिसिया तुहानूं, एक नाल ही तुसीं जुड़े। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, तुहाडी जान पछाण भी केवल एक नाल है। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैन जदों तुहाडे किते नेत्र खुलदे ने, सच एवे तुहाडे नेत्रां विच भी केवल एक है। नैन बैन मोए एक एक दोए ठाए ना जाणियो, आप जी दे नेत्रां विच आप जी दे बचनां विच एक रब तो बिना दूजे नूं कदी सुनिया ही नहीं, दूजे दर से दवैश नहीं हैगी, दुविधा नहीं हैगी। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैन बैन मोए एक एक दोए ठाए ना जाणियो, अगली तो के सुपन एक। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ऐस उम्र विच जदों आप टिकदे हो ते तेरे सुपने भी केवल एक दे, दूजे दा सुपने कदी नहीं आया। कह लगे सुपन एक परतख एक, नेत्र खोल दो तां भी एक दिसदा है। सुपन एक परतख एक, एक समय लीनो 30 एक अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। महापुरुषां ने संप्रदाय गुरमुखां ने अर्थ कीते ने 30 एक 30 ते 1 31 अर पंच सिद्ध 31 ते 5 36 30 एक अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। हुण 36 ते 35 71 72 साल की उम्र विच मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जदों लोकी सुरत बुद्ध खो जाते हैं, तेनू चेते ही केवल एक है। 30 एक अर पंच सिद्धे दे अर्थ ये भी कीते ने गुरमुखां ने, ते एक अर्थ जरूर करते हैं, कभी भी कोई बंदा अर्थ करके दावा ना कर जाए कि जो कुछ मैं अर्थ कर गया अखीर दे। गुरमुखो अर्थ असल विच टीकियां विच ही रहणगे,
पर ज्यों ज्यों अंदर दी सिख कमाई करदा जीवन नाल उहदे अर्थ भी चेंज हो जाते। मैं एक दिन अर्ज की सी, शब्द ते मैं पढ़ दियांगा प्रमाण, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। पर प्यारिओ जिदन जिंद दे के प्रीत खरीदांगा उदन अर्थ कुछ होर हो जाएंगे। हुण गुरु साहब नूं देखना, प्रकाश करदे मैं पढ़ दियांगा कि दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। पर प्यारिओ जिदन सच्ची मुची अंदर दे दीदे नूं गुरु दा झलकारा पएगा ना, उदन इहदे अर्थ कुछ होर हो जाएंगे। मेरे कहण तो मुराद ज्यों ज्यों शब्द अंदर घटदा है त्यों त्यों बंदे दी जिंदगी विच पलटा हुंदा है। असल विच गुरु मेहर करे अखरां दी अर्थ दी थां ते जीवन ही अर्थ बन जाण। हजूर कृपालू जी दे उत्थे जिहड़े बचन ने इहदे अर्थ ये भी ने 30 दा अर्थ महीने दे 30 दिनां विच गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कोई घड़ी ऐसी नहीं जिदन तैनूं रब भुलदा होवे। और पंच सिद्ध, पंच दा अखरी अर्थ पंजां तत्तां दा जिहड़ा संसार बनिया तेनू कोई भी ओपरा नहीं दिसदा। इन्हें 5 तत्तां दी सृष्टि विच भी तेनू केवल एक ही दिसदा है, पंच सिद्ध। अगला शब्द है और 35 दा अखरी अर्थ करते ने जेड़े गुरमुखी दे अखर ने 35। हे गुरु अमरदास जी तेरी विद्या विच भी केवल एक ही है। देखण विच साहब ने शब्द वरते तै पढ़ियो एक मन धरियो, एक कर एक पछाणियो, नैन बैण मोय एक एक दो ठाए न जाणियो, सुपन एक परतख एक एक समय लीनो, 30 एक और पंच सिद्ध 35 दा कीनो, इको जे लाख उस एक तो लखां जी पैदा हुए ने। लखों अलख है, फिर इस तुक वल ध्यान दिओ, उस एक तो लखां पैदा हो गए ने, जेड़े लखां पैदा हो गए ने वो एक नूं पूरी तरह लख नहीं सके। साहब दे शब्द ने इको जे लाख लखों अलख है, एक एक कर वर्णियो, गुरु अमरदास जालक भणे तू एक लोड़े एक मध्य। हे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जालक भट्ट कह रहे ने तुसी आम कृपालू जी इस उम्र विच हो के भी केवल एक नूं चेते पे कर दे। मैं अपने विषय वल फिर तुरा। हुण सहन है भाई गुरदास शब्द वरदे ने कि सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होवा सहन नाई, प्रेम भगत राती करे भलके राज द्वारे जाई, आए संत परौणे कीर्तन होवा रहन सबाई, छड़ न सकै संत जन राज द्वार न सेव कमाई, साध जना नूं विदा कर राज द्वार गया शरमाई, राणे दूरों सद के अगे राजा सिंघासन ते मंजे ते आसन ते बैठदा है ते सैन आप चल के जांदा है। अज उल्टी खेड वापर गई कि राजा आप तुर के आउंदा है, कहन लगे राणे दूरों सद के गलों कवाए खोल पहनाई, बस कीता हो तुद अज बोले राजा सुने लकाई। ते सह भाई गुरदास कहने प्रगट करे भगत वडियाई, लोको एक महला विच रहन वाला कुल्ली वाले दे बूहे अगे जा खलोता, क्योंकि कुल्ली वाले दे अंदर रब दी कीर्ति हुंदी पई है। हजूर कृपालू दे अज बचन ने कहन लगे सुंदर मंदर सैन, सुंदर मंदर, मंदर दा अखरी अर्थ घर। कहने असल विच ओ ही घर सोहणे ने किहड़े? कहन लगे जेन, जेन दा अर्थ है जिस, मद, मद दा अर्थ विचकार, हर कीर्तन है जिस घर दे विच परमात्मा दा कीर्तन है। धन गुरु अर्जुन साहब कहने हकीकत विच ओ ही घर सब तो चंगा है, ओदे वर्गा घर होर कोई सोहना नहीं। प्यारिओ जिथे लाखां रुपया होवे ते रात नूं सारे जी टेक के शांति नाल रोटी भी ना खा सकन, उस रुपये नूं फूकना है। जिस घर दे अंदर मकान बड़ा चंगा होवे, हर सुख होवे, ते रात नूं दारू पी के ये पता ना रहे मेरा मां कौन, मेरी बाप कौन, मेरी भैन कौन, मेरी स्त्री कौन, उस एडे वड्डे घर नूं किसे फूकना है। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब ने बचन कह भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, कित ही काम ना तौल खर जित हर बिसराए, आनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए, जल जाओ एहो बटपना प्यारिओ जित हर बिसराए, जल जेओ एहो बटपना माया लपटाए, एहो जा वड्डापन एक पासे हो जाए। हजूर ने बाणी विच कह जिथे नाम जपिया प्रभ प्यारे, से अस्थिर सोयल चुबारे, जिथे नाम ना जपिया मेरे गोइंदा, सही नगर उजाड़ी जियो। आप 12वां पढ़ने चित कर हर कंत ना प्रगटी,
पछ नगर से ग्राम, जिस घर दे विच परमात्मा कंत सोहना वैगुरु प्रगट नहीं हुंदा, मेरे कृपालू दाता जी कहंदे उस घर नूं करना की है। प्यारिओ, एक घर बाहर कीर्तन होवे ते रब मेहर करे इस अंदर वाले घर विच भी कीर्तन हो लग पवे, क्योंकि शरीर भी एक घर है। उस दिन एक अर्ज कीती सी कि गुरु रामदास जी दा एक बचन पढ़ लें ते तकरीबन हर सिख नूं ओह बचन चेते वे। मैं पढ़ना वो आप सब नूं चेते वे। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप असीं निज स्थान ते ले जाने हां, हजूर दे शंत विचों एक पदा पढ़िया जाता है। वो पदे नूं कदी ध्यान नाल पढ़ीए, ਉਹਦੇ अर्थ डूंघाई विच वाचिए। पहला तो अर्थ कीते ने केवल बाहर मुखी, भी जिथे गुरु जाके बह जाता है ना, सिख उस थान नूं लभ लैंदे ने, सिख उस जगह ते जा पहुंचते हैं। हुण उत्थे पहुंचण दा फर्क है। जदों रब दा प्यारा कभी उस थां ते पहुंचदा है, ਉਹਦਾ पहुंचना ते दुनियादार दे पहुंचण च अंतर जे। आपां पहुंचने इमारत बड़ी चंगी है, परिक्रमा विच मार्बल बड़े चंगे ने, प्रसाद बड़ा वधिया बनया सी गरम। जदों बंदगी वाला जांदा, सच जानो वो सारियां दूरियां नूं मिटा के अपनी सुरत नूं उत्थे गड़ा दिंदा जिस रूप विच गुरु जी उत्थे चोज करके गए। अनेकां ऐसे मैं शायद इत्थे प्रमाण पिछली बार दिता है कि नहीं, हरमंदर साहिब की सेवा हुई तकरीबन 11-12 वारी कार सेवा। जदों 1923 की आप सेवा पढ़ने हैं ना, उस वेले दो बहुत वड्डे महापुरुष मैं इस करके शब्द वरते हैं, जिन्हां दे कोल बैठिया अनेकां जिग्यासुआं दे अंदर रब दी रहमत वरती। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूवाने वाले ते संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरा वाले। बाबा अतर सिंह हुणी जदों कदी सतलुज दरिया कोल कीरतपुर जाते सन, इशनान करके किन्ना समा सतलुज विच खलोते रहना। किसे पूछा हुणे इशनान कीता फिर क्यों? कहंदे ने इस दरिया ने मेरे गुरु दे चरण परसे नहीं, इस विच कदी गुरु हरगोबिंद साहिब इशनान कीता है, कभी गुरु हर साहब, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, मेरा चोजी प्रीतम कलगी वाला कई बारी आर पार होया है। ते चित करदा मैं इस दरिया दे पानी नूं जिहड़ा सदियां दा प्रवाह चलदा पिया, इस प्रवाह विच मैं इशनान करा। हरमंदर साहिब होना ते परिक्रमा दे विच मत्थे टेक के हुण मैं अर्ज कीती, प्रेम ते बुद्ध ज्ञान विच फर्क है। जिहड़ा बुद्ध ज्ञान वाला वो गिणतियां मिनतियां विच पैंदा है, प्रेम करने वाला उन्होंने सिर्फ केवल दिसदा, होर कोई नहीं। जे उत्थे परिक्रमा विच टिकना ते मत्थे ते निशान पै गया, मत्था टेक के ते उत्थे किसे पूछा भी एक बारी रब दी बंदगी करने वाला सुरत नाल टेकदा मत्था ते तुसी इन्ना क्यों? ते अगों बड़े हस के मुस्कुरा के क्या कहने, बाहर जाने आ, दुनिया भज के पैंदी मत्थे टेकदी है ते गुरु रामदास नूं कहण आया, सच्चे पातशाह मेरा कुछ नहीं, सारे तेरे ही, मैनू कुछ नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, सब तेरा है। मैं अर्ज कर रहा, जिथे रब की बंदगी करने वाला बहिंदा, मत समझिए कि वह केवल इस सन विच विचरदा नहीं। प्यारिओ, सानू दृष्टमान अखां नाल दिसदा इस विचरदा पिया, वो तो उस वेले भी जा पहुंचदा जदों गुरु उत्ते खेड़ वरता के गए। क्योंकि सुरत जिहड़ी है ये सानू पिछां भी ले जा सकती है। कई जन 1923 की घटना ते लिखी है, धर्म प्रचार कमेटी ने पुस्तक छापी, उहदे विच ये घटना लिखी, कदी पढ़िओ। हरमंदर साहिब की कार सेवा, उस वेले कोई प्रबंध नहीं सी जल बाहर कढ़ण दा, ते झटिया नाल बाल्टियां नाल पानी बाहर, जल बाहर कढ़ण। ते जदों थक टुट के उस वेले दे जिहड़े प्रबंधक सन, नवी कमेटी जे बनी सी, ननकाना साहिब का साका जे 2 साल पहला वापरिया सी, उस वेले ना महापुरुषों को आए, दोनों महापुरुष परिक्रमा में सन। किहो जिहा रंग होवेगा दोनों की मिलनी विचों। उन्होंने कहा, महाराज कृपा करो, तुहाडे नाल सिख सेवक काफी आए ने गुरु के, दसो कोई ब्यों ते जल किवें बाहर कढ़िया जाए। कहंदे ने दोनों महापुरुष कहन लगे, चलो सवेरे आपां इहदा निर्णय करांगे। रात विश्राम किया, सवेरे जदों दोनों करनी वाले बैठे ते इको गल के कहन लगे, कौलसर वाले पासे एक हंसलीख है, गुरु अर्जुन देव बना के गए ने,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲ ਕੌਲਸਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੌਲਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ कि दोनों महापुरुष खलो के कहने लगे तो पत्थर हटाओ, जाल अपने आप चला जाए। ये वे कमाई जिन्हों ने अपने अंदर शब्द नूं कमाया, जिन्हों के अंदर शब्द टिक गया। हुण प्यारिओ, घर तां असीं भी लैके तुरे फिरने, शरीर घर है, पर जिस घर विच गुरु वस जांदा उस शब्द नूं कदी पढ़ो। वो बचन है, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु। इत्थे दो अर्थ ने, एक अर्थ ने बाहर दी जमीन ते जिथे बहिंदा गुरु जी, ते दूजे अर्थ ने जिस शरीर घर विच गुरु जी बह जाते। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। बाहर दा थां गुरसिੱਖੀ, इहदा अर्थ गुरसिੱਖਾਂ ने सो थान भालिया, उस थान उस जगह नूं लभ लिया ते लभ के कीता कि लै धूड़ मुख लावा। उस थान दी खाक धूड़ी अपने मत्थे ते लाई, लै धूड़ मुख लावा। हुण अगे देखो, उस धूड़ का असर इन्ना होया, जिथे गुरु के चरण पे उथे सुरती वाले ने बैठ के नाम जपया, वो गुरु सिख दे अंदर आके बह गया ते उस सिख दे चरणों की धूड़ भी पवित्र हो गई। उथे अगर सिख दे अंदर की गल की, कहन लगे गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै धूड़ मुख लावा। गुरसिੱਖਾਂ की काल थाए पई, जिन हर नाम ध्यावा, जिन नानक सतगुर पूजिया। अगर वो सिख नाल की वापरिया, जिन्हें गुरु पूजिया, कह लगे तिन हर पूज करावा। परमात्मा ने ओदी पूजा करा दी जिन्हें गुरु नूं पूजिया, क्योंकि सतगुरु ओदे हिरदे घर विच आके बह गए। प्रोफैसर पूरन सिंह ने मुद्दा पहला एक लेख लिखिया सी, कलगी वाले दी छवि। छवि वैसे हिंदी का शब्द है छवि, चेहरा। आपां शब्द पंजाबी विच वरतने छवि। उत्थे खजूर गुरु गोबिंद सिंह जी के संबंधी उन्हें बचन कहा, कहता बड़ा चित किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर बनावा। कहना मैं बह के रंगां दा डब्बा लैके, बुरश लैके, कागज लैके तस्वीरां बनाने लगा, तो जदों तस्वीर बनी तो इको दम चुक के सतलुज के पानी विच ओ अलबेला बंदा है। गुरु नूं जिवें उन्हें प्यार किया, क्योंकि साडे सज्जन उन्होंने बहुत घट पढ़ते हैं। प्रोफैसर पूरन सिंह नूं, भगत पूरन सिंह नहीं, पढ़िया नूं पता है, प्रोफैसर पूरन सिंह नूं पढ़न वास्ते पहला अपने नाम की कमाई चाहिए है, क्योंकि जिस तल ते बोलते पे ने शरदा विच, उस तल ते किसी ने बोलना है। वो कहते हैं मैं सतलुज के पानी विच तस्वीर परवाह कर दी, नाले क्या नहीं अकाल के सुत दी ये तस्वीर नहीं। कहता परत के बनाई, फिर मैं जल परवाह की, मैं तस्वीरां बनाई गया, जल परवाह करी गया। कहता फिर मेरे मन च आया मैं सतलुज नूं पुछ लवां, जदों मेरा चोजी प्रीतम तेरे कोल आया ते मैनूं दस खां उदों किहो जी छवि सी। कहता सतलुज खामोश है। कहता मैं पौंटा साहिब जी दी जमुना तो जाके पूछा, तेरे किनारे ते अकाल दी उस्तत कीती, तू ही बोल के दस मेरा कलगी वाला किहो जी छवि सी। जदों भाई मनी सिंह बाणी लिखते सन ते हजूर उचारते सन, कहता यमुना का किनारा भी वो शांत है ते अज तीकरा शांत है। वो कहना मैं गंगा तो जाके पटना साहिब गंगा तो पूछा कि जदों पंडित शिव दत्त दे पिछों तंगाड़े चढ़ के मोढियां ते चढ़ के कहते सन पंडित जी झात है, मैनूं दस दे मेरे बाला प्रीतम का चेहरा किहो जिहा सी। कहना मैं गोदावरी तो पूछा, सारे चुप ने। मैं हजूर साहिब के शस्त्रां तो पूछा, सारे चुप ने। मैं क्या मैनूं दसो तां सही कि कलगी वाले दी मैं मूर्त छवि बनाना चाहना। कहता वो आवाज आई भोलिया, जिन्होंने एक बारी ओदी शो मिल गई वो बोल के नहीं दसदे हुंदे, की दसणगे? उहदे समझाउण दा तरीका है। कहना मैं रंग छड्डे ते मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने खलो गया ते अंदरों आवाज आई, इहो जिहे जोधे बलकार गुरु दी मूर्त कागजां ते नहीं, रब की बंदगी करने वाले संतां दे हिरदे ते बनदी हुंदी है। कहंदे कित्थे तू तस्वीरां लभण तुरिया? कहंदे जदों उन्हां अंदर तस्वीर बन जाए ते पर्दा चुकदे ने। ध्यान दिया जे, जदों सोहणी तस्वीर बने ते पर्दा उहदा हटाया जांदा है। कहंदे पर्दा चुकदे ने
तस्वीर बोल के कहती है तू मैं, ते अगो संत बोल के कहता मैं तू। कहता बस छड्ड इन्हां गल्लां नूं, गुरु गोबिंद सिंह दे नूं खालसे नूं मिल। गुरु गोबिंद सिंह खालसे दे हिरदे विच बैठा पिया है। हजूर कहंदे ने केवल बाहर दे घर नहीं, तू अपने अंदर दे घर नूं शिंगार, तेरे घर गुरु बवे। हजूर कृपालू करन सुंदर मंदिर सैना है, सोहणे घर ने वो चंगे ने, केड़े जेल मद हर कीरत ने, जिन्हां घरां विच रब दी कीरती हुंदी है। मुक्ते रमण गोबिंद है, मुक्ते दर ते मुक्त हो जाते ने, रमण दर ते जिहड़े जपदे ने किनू गोबिंद है, उस गोबिंद नूं सच्चे पातशाह ये घर हरक नूं लभ जांदे ने। कहंदे ने नहीं नानक लभदे नूं बड़ भाग ने, जिन्हां दे वड्डे भाग ने उन्हां नूं इहो जिहा घर मिलदा है, इहो जी सत संगत मिलदी है जिन्हां घरां विच परमात्मा दी कीरती हुंदी है। सच्चे पातशाह किरपा करन कि असी भी अपने अंदर दे घर वाले पासे तुरीए। प्यारिओ जिंदगी घटदी पई है। कल भी मैं गुरमुखां नाल एक बेनती कर रहा था, शीशे दे सामने खलोईदा है, चेहरा ढल रहा है, केस चिट्टे हुंदे पए ने, पर अंदर नूं झाती मारी दी मन अगे नाल वध काला हुंदा पिया है। तन ढल गया है, केस चेंज हो गए ने, अंदर क्यों नहीं चेंज हुंदा पिया? कैसी हैरानगी की गल है कि बंदा मौत वाले सफर पासे, शरीर मौत वाले पासे सफर करता है, ते अंदर वाला आत्मा जूना विच भटकन वाले पासे सफर कर रहा है। एक दूजे के विपरीत पे चलते हैं। शरीर नूं मौत उडीकदी पई है ते अंदर वाली जीव आत्मा नूं अगलियां जूना उडीकदियां पईयां। रब मेहर करे, अपने अंदर नूं सवारन दा यतन करिए। आओ करो किरपालता। आपां एक एक श्लोक 7 दिन वाचना। कल गुरु जी ने मित्र की गल करनी। दुनिया विच बड़े मित्र ने, पर गुरु ते रब वर्गा कोई मित्र नहीं। अपने अंदर नूं टिकाओ। जिवें दास ने स्टॉकटन भी अर्ज की सी, 5-7 मिनट आपां सारे, ਇਹਦਾ मतलब यह ਹੁੰਦਾ है कि जो गुरु जी को जपिया है ना, असल विच जिउं-जिउं असीं उच्ची बोल के नाम जपने हैं प्यारिओ, टिक के नाम मल्टीपल हुंदा है। हो सकता है साडे नेड़े बैठण वाला उहदे रोम रोम विच गुरु रचिया होवे, उहदे अंदरों निकलदी कोई तरंग साडे मन नूं टिका सकदी है ते टिकांदी है। साहिब कृपालू किरपा करन, अपनी सुरत नूं टिकाओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां दी टेक लवो ते 5 मिनट ही असीं मन दी तस्वीर नूं देख लईए किधर भजदा पिया है। दास अगे उचारण करेगा। आप सारे अदब नाल, कोई भी रचना खाली ना रहे। करो किरपा और उच्चारण करो जी वाहे गुरु।